हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना सुपर 5 सीरीज में आज का लेक्चर पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। बैलेंसिंग का हमारा क्वेश्चन है। हमें एक इक्वेशन दी गई है और उसमें हमें क्या बताना है, उसके हमें कोएफिशिएंट्स बताने हैं, दैट इज पी, क्यू, आर और एस। देखो हमारे पास क्या केमिकल इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, पहले आप उसको नोट कर लेंगे। मैग्नीशियम का हमारे पास नाइट्राइट गिवन है, रिएक्शन करा रहे हैं उसकी वाटर के साथ, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद अमोनिया। ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, हमने लिख ली है। अब आप ना क्या करो, कोएफिशिएंट से कंफ्यूज नहीं होना है। पहले क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे इस रिएक्शन को, देखो मैग्नीशियम यहाँ पे थ्राइस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, 3 पुट कर लो। एक आपको LHS और RHS को क्या करना है, इक्वल करना है ना। LHS शुड बी इक्वल टू RHS इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, पहला मेथड तो क्या है, अगर आप सारे यहाँ पे लिख लो, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तब भी आप बैलेंस कर सकते हो दोनों को एक तरफ करके। अदरवाइज अगर आप इसमें क्या हो चुके हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस आ चुकी है, अगर आप इसे क्वेश्चंस कर पाते हैं तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम 3 था तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ठीक है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, ट्वाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक 2 पुट कर देंगे, है ना। इतना करने के बाद बाकी एलिमेंट्स को हम चेक कर लेंगे। मैग्नीशियम कितना था, 3, यहाँ पे मैग्नीशियम हमारे पास हो गया 3। नाइट्रोजन यहाँ पे था 2, हमने नाइट्रोजन भी यहाँ पे क्या कर दिया 2। अब ना चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, है ना। तो चेक करते हैं अपना LHS में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ चल के देखते हैं हाइड्रोजन को कितना है। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया है ना। यहाँ पे 6 और अगेन 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन तो हमारे पास यहाँ पे 12 है ना। अब हाइड्रोजन का क्या करें, यहाँ पे 2 ही था, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को 12 करने के लिए क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई देंगे। अच्छा सा पेन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 6। अब देखो यहाँ पे 6 करते ही मेरा हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 से 12 हो गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 था, तो हाइड्रोजन का मामला भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब बढ़िया बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को और चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन हमारा देखो 6 हो गया यहाँ पे LHS में। RHS में जब हम देखने गए ऑक्सीजन को, तो अगेन हमारा कितना निकला, 6 निकला। दैट मीन्स हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो गई, मैग्नीशियम Mg3N2 कुछ नहीं लिखा हमने, तो P की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1, है ना, ये हो गया 1। फिर हमारे पास था 6 वाटर, यहाँ पे था 6 वाटर, दैट इज Q क्या आ गया हमारे पास 6, है ना। अब क्या होगा, 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, R की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3 वैल्यू आ रही है हमारे पास R की, और S जो है हमारा अमोनिया, वो आ रहा है हमारा 2। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 Mg3N2 प्लस 6 ऑफ वाटर, दैट इज दी Q। इस कोएफिशिएंट को हमने क्या बोला है, ये Q है, ये हमारा P है, तो P is 1, Q is 6। R की बात करते हैं, R क्या है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है, तो क्या है 3 है, और अमोनिया कितना है हमारा 2। 1632 ऑप्शन देख लो, 1332 नहीं, 1232 नो, 1632 देखो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1632। ऐसे करने पे आप क्या देखोगे, सारे एटम्स आपको अब बैलेंस मिलेंगे और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1632 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ना पहले ऑप्शंस देख के नहीं चलना है, आप इक्वेशन लिखेंगे, आप उसको बैलेंस करेंगे, फिर आप उसके कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे, एंड द इक्वेशन विल बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आ रहा है, 1632 लिख लेते हैं यहाँ पे, 1632, और ऐसे करके हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन हमारे पास दोबारा से गिवन है, जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखिए, आप अपने क्या लिखो, उसको बैलेंस प्रॉपर केमिकल फॉर्मूले में लिख लो। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, रिप्रेजेंटेशन आपको करना है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। स्टेटमेंट को क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, यहाँ से हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और क्या रिलीज होगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस,
है ना। अब हमसे क्या पूछता है, अब हमसे पूछता है कि इस रिएक्शन में बताओ कि कौन से हमारे सोल्यूशन में होंगे इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सोल्यूशन में मतलब जिंक तो क्या है हमारा सॉलिड मेटल होगा, H2SO4 होगा हमारा सोल्यूशन में, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन तो H2SO4 होगा होगा ढूंढते हैं, जिंक नहीं जी। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, सोल्यूशन में नहीं होगी, गलत बात बिल्कुल। H2SO4 हो सकता है हाँ। सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक सल्फेट, अगेन जिंक सल्फेट भी क्या होगा हमारा सोल्यूशन में होगा। तो हम आंसर क्या बोल के आएंगे, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक सल्फेट। क्लियर हो गई बात, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आराम से वीडियो पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन का आंसर और फिर चेक करेंगे अपना आंसर ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव कॉपर वाटर एंड नाइट्रोजन। अगेन हमारे पास देखो एक केमिकल इक्वेशन गिवन है ना। बहुत सारे हम अपनी दमदार सीरीज में प्रैक्टिस कर चुके हैं बैलेंसिंग के क्वेश्चंस की। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम हमें और प्रैक्टिस चाहिए, जाके हमारा सेशन लगाएंगे, दमदार प्लेलिस्ट पूरी और सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने लिया कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ। प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं हमारे, कॉपर वाटर एंड नाइट्रोजन, है ना। ये हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इसको एक बार ना अच्छे से लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखते हैं इसको यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स अस कॉपर वाटर एंड N2। सीक्वेंस मत बिगाड़ना अगर आपको कोएफिशिएंट्स बताने हैं तो, ठीक है। क्या था, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, कॉपर वाटर N2, कॉपर वाटर N2। यहाँ पे ये है हमारा X, ये है हमारा Y, ये है हमारा Z, यही है हमारी फोटो X Y Z, ठीक है। हमें बताना है X Y और Z, हमें क्या बताना है, X Y और Z की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे, अपनी बैलेंसिंग में इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या करोगे, सिंपली बैलेंस कर दो। बैलेंस तो आराम से कर सकते हैं, देखो दोबारा से वही ट्रिक चलनी है। यहाँ पे RHS में देखेंगे, ये RHS, ये हमारी LHS। नाइट्रोजन दिख रहा है, कितना दिख रहा है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है 1। सीधा सीधा मैंने क्या करा, एक 2 से मल्टीप्लाई मार दिया, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 2, कहानी एकदम बढ़िया, ठीक है। कहानी क्या हो गई, एकदम बढ़िया चल रही है। नाइट्रोजन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन को 2 कर दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन 2 है। अब देखो यहाँ पे 2 करने से क्या हुआ, यहाँ पे 2 करने से मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 6। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2, क्या करना चाहूंगी 6 करना चाहूंगी, मल्टीप्लाई मार दिया मैंने किससे, 3 से, क्या हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, कहानी एकदम बढ़िया, ठीक है। अभी तक मैंने इक्वेशन देख के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस कर लिए अपने, है ना। अब बात करते हैं किसकी, अपने ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 3, ऑक्सीजन को मुझे चाहिए 3 हो जाए, तो मैंने क्या करा 3 से मल्टीप्लाई करा, है ना। ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ना सिर्फ मेरे पास क्या रह गया, एक कॉपर, कॉपर भी यहाँ पे 3 हो गया, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे भी मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को चेक करेंगे, इस इक्वेशन में चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो कॉपर 3, कॉपर 3 बढ़िया है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 बढ़िया है, नाइट्रोजन इज 2, नाइट्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 6, हाइड्रोजन इज 6, बढ़िया, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या आ जाएगी हमारी बैलेंस इक्वेशन, हमारी बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी 3 copper oxide plus twice of ammonia gives 3 copper 3 water and 1 N2। तो x y और z क्या आ जाएगा हमारा 3 3 1। ढूंढते हैं अपने x y z, 3 3 3 1 हमें ढूंढना है यहाँ पे, 3 3 1, ऑप्शन डी। सीधा हमने आंसर मारा अपना ऑप्शन डी। कैसे करा हमने ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, हमने पूरा इक्वेशन अपना बैलेंस किया। यहाँ पे हमने देखा इसको हमने x बोला है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। सिंपल स्टेप्स हमने फॉलो किए और हमने अपनी रिएक्शन क्या कर ली, बैलेंस कर ली, ठीक है। आई होप ऐसे क्वेश्चंस में आपको अब मजा आता होगा करने में, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चंस में बैलेंसिंग में आपको अभी भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करके बताएं, हम उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉस्फोरस क्लोराइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एसिड एंड दिस प्रोडक्ट्स। हमें बताना है अगेन एक्स वाई जेड इन दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगेन हमें क्या करनी है, इक्वेशन हमें एक बैलेंस करनी है, लिख लेते हैं यहाँ पे PCl5 प्लस वाटर
क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे H3PO4 इसके साथ में HCl। अब देख लो कोएफिशिएंट किस किस को बोला है ये आपको लिख लेना है। x बोला है इसको, y बोला है हमारे यहाँ पे एंड z इज HCl। बता दो x y z क्या होगा। सिंपल ट्रिक फॉलो करोगे तो क्या देखोगे यहाँ पे क्लोरीन 5, क्लोरीन कितने 5। अगर क्लोरीन दिख गए आपको 5 तो यहाँ पे क्या कर दो 5 लगा दो, है ना। बैलेंस करना है ना आपको, LHS में क्या चाहिए दोनों इक्वल चाहिए, तो यहाँ पे भी क्लोरीन क्या हो गया 5, मामला बढ़िया हो गया एकदम हो गया। अब क्या करेंगे क्लोरीन 5 करने से हाइड्रोजन 5 थे और हाइड्रोजन यहाँ पे 3, हाइड्रोजन इज 8। गलती मत करना कि यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हो 5 और लिख दिया, यहाँ पे भी देख लेना आँख खोल के क्या होते हैं 3 प्लस भी करोगे तो हाइड्रोजन अब 8 हो गए, है ना। अब मुझे चाहिए हाइड्रोजन यहाँ भी 8 होते तो मजा आ जाता। ठीक है तो क्या करें यहाँ पे 8 बना देते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मजा आ गया हमें, है ना। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करते हैं ऑक्सीजन को देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन हो गया हमारा 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, बहुत बढ़िया। फॉस्फोरस देख लेते हैं 1, फॉस्फोरस देख लेते हैं 1, कुछ रह गया क्या। फॉस्फोरस बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, मजे आ गए। कोएफिशिएंट्स लिख देंगे, x हो गया हमारा 4, y है हमारा 1, कुछ भी नहीं आया ना तो 1, z है हमारा 5, 4 1 5। देखो 4 2 4 नो 4 1 5, ऑप्शन डी क्या मारा हमने करेक्ट ऑप्शन मार दिया अपना 4 1 5। कैसे पूरी रिएक्शन हमने आराम से यहाँ पे बैलेंस करी और फिर कोएफिशिएंट्स अपने मैच करे तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया सेम सेम फोटो आ गई, तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बैलेंसिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान हो चुके हैं, दिक्कत होती है तो जरूर मेंशन करेंगे, फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है FeSO4। क्या कर रहे हैं इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो क्या करेगा टूट जाएगा। कौन सी रिएक्शन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, हीट की प्रेजेंस में टूट रहा है। कौन सा टाइप का डीकॉम्पोजिशन थर्मल डीकॉम्पोजिशन। एक एक बात आपको पता होनी चाहिए चाहे वो पूछे या वो ना पूछे। ठीक है इसको तोड़ेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं आयरन का ऑक्साइड SO4। ठीक है जब ये सल्फेट टूटेगा तो हमारे पास 2 गैस रिलीज होंगी SO2 और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है देखते हैं अ गैस हैविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इन्वॉल्व्ड, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ये जो हमारा क्या रिलीज हुआ है यहाँ पे SO2 रिलीज हुई है, ये कैसी होती है स्मेल होती है इसके अंदर बर्निंग सल्फर की। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा ठीक जवाब हो जाएगा। नो गैस इज इवॉल्व्ड गलत, ब्राउन गैस इवॉल्व्ड गलत बात है, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है जब भी हम क्या करते हैं आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं 3 प्रोडक्ट्स हमारे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है तो आज का सेशन हमारा यहीं तक, हमने देख लिया अपने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आ रहा है इस प्लेलिस्ट में, कमेंट करके बताएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।